जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। साल 2023 की आखिरी अमावस्या जो कि है 12 दिसंबर दिन मंगलवार को, जिसका नाम है भौमवती अमावस्या। आज हम उसी अमावस्या की कथा बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेंगे। इस अमावस्या को पितरों का तर्पण करने का भी काफ़ी महत्व है। चलिए आरंभ करते हैं भौमवती अमावस्या की पौराणिक और पवित्र कथा को। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद ही प्रसन्न हुए और साधु ने उस कन्या से खुश होकर उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के साथ ही उसे वरदान भी दिया कि तुम हमेशा ही खुश रहो। परंतु वह कन्या यह आशीर्वाद पाकर खुशी ना हुई। साधु क्योंकि उसकी सेवा भाव से बहुत ही खुश थे। साथ ही साधु महाराज ने ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह अवश्य ही हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव दिया। अगले दिन से वो कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और घर के सभी सदस्यों के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो घर वापस लौट जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो बहू, और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम करती हो, मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गईं कि आखिर उनके घर की सफाई कौन कर रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपने मुंह पर कपड़े से ढके हुए अंधेरे में उसके घर में आती है और सारा काम चुपचाप निपटाकर वह चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और बड़ी नम्र प्रार्थना करके उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताईं। धोबिन ने उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा
तो वो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उसी दिन अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और ये सब करने के बाद ही उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। तो दोस्तों, ये सुनी हमने अमावस्या की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने मित्रों, गणों में, संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि सभी इस कथा को सुनकर इससे मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति कर सकें। अगर आप अमावस्या का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को सुनकर पितरों का तर्पण करें। इससे आपकी पूजा सिद्ध होगी और श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। धन्यवाद।